जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोटिमान किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कोटिमान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा ये कहेंगे कि किसी भी संख्या को पूर्णतया 10 की घात में लिखने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कोटिमान। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पलों से अच्छे समझने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कुछ संख्याएँ लिखी हैं और उनको क्या करना है, इनको पूरी तरह से 10 की घात में लिखना है। एग्ज़ाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो इन प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए कि मतलब ऐसे संख्याएँ दी जाती है तो कहा जाता है इसका कोटिमान बताइए। तो कोटिमान का मतलब होता है कि संख्या इस तरह लिखी है, इसको हमें क्या करना है, पूरी तरह से 10 के घात में ट्रांसफ़र कर देना है। तो अगर 10 के घात में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कोटिमान। तो देखिए, इसको 10 की घात में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो पहला नंबर ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या की शुरुआत जहाँ से होती है, एक अशून्य संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ता है। देखिए, दशमलव बेसिकली भी यहाँ पे है, तो हमको दशमलव क्या करना है, यहाँ पे एक के बाद यहाँ लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक क्रॉस करने के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 दशमलव, यहाँ फिर उसके बाद हो जाएगा 6, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 6 अंक हमने क्रॉस करके आया है, तो अगर दशमलव जो होता है अगर दाहिनी ओर जाता है तो घात जो होता है माइनस में वो बढ़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये घात यानी 10 के घात का जो गुणम रहता है, इसकी तुलना हम लोग करते हैं 3.16 से। अगर मान लीजिए जो गुणा में रहता है, अगर ये 3.16 से अगर छोटा होगा तो इस घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये वाला इस 3.16 से बड़ा होगा तो आपको क्या करना है, इसमें एक मतलब एक प्लस में कर देना है। तो हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि 1.6 है वो 3.16 से क्या है, छोटा है, जिस वजह से इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा सीधा इसको हम हटा के और यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात माइनस का 6। तो यानी कहने का मतलब ये जो यहाँ पे ये चीज़ है, देखिए इसको हमने पूरी तरह से क्या किया, 10 की घात में लिख दिया। तो यही इसका क्या हो गया, कोटिमान। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें कन्फर्म हुई होगी। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की ओर, तो दूसरा प्रश्न हालांकि हमने बताया था कि जो दशमलव बिंदु होता है वो अशून्य एक जहाँ से अशून्य संख्या स्टार्ट होती है उसी के एक के बाद आपको दशमलव रखना है। हालांकि इसमें पहले से ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3.56 गुणे 10 घाते 14, इसका कह रहा है कोटिमान बताइए। तो 3.56 जो है ये 3.16 से बड़ा है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें एक घात जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिख देंगे 3.56, ये बड़ा है 3.16 से, जिस वजह से यहाँ पे आप एक घात में क्या कर सकते हैं, एक घात में एक जोड़ सकते हैं। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 10 की घाते 15। तो ये इसका हो गया कोटिमान। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी बातें आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। अगला नंबर आता है ये वाला, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को मैं यहाँ पे मान लूँगा अपने से। अब क्या करिए, हम दशमलव हमको यहाँ लाना है। तो 1 2 3, 3 अंक क्रॉस करने के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4.750 गुणे 10 के घाते। देखिए एक काम करिए, जब अभी मैंने आपको बताया था दशमलव जब उधर जाता है तो माइनस में क्या होता है, घात बढ़ती है। अगर दशमलव दाहिनी ओर आता है तो प्लस में घात बढ़ती है। तो यहाँ हो जाएगा 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप दशमलव के बाद एक ही अंक लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4.7 गुणे 10 के घाते 10। अब सुनिए, अगर 4.7 की तुलना हम 3.16 से करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये 4.7 है, ये 3.16 से क्या है, बड़ा है, जिस वजह से आपको इसमें एक घात जोड़ देनी है। अगर बड़ा होगा तभी ये घात जोड़ना, अदरवाइज़ नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे एक घात जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 10 के घाते 11। तो ये पूर्णतः कोटिमान में यानी 10 के घाते में ट्रांसफ़र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कोटिमान है वो इतना हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक बातें कंफर्म हो गई कि सीधा सीधा कोटिमान का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या को 10 के घात में पूर्णतः लिख देना ही कोटिमान कहलाता है। तो दोस्तों, आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।